जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय मैं मौजूद हूं विकास नगर रोड पे, जो कि ये रास्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से भारतमाला परियोजना को जोड़ने वाले एक मुख्य मार्गों में से एक मार्ग है। और आप रोड की स्थिति को देख सकते हैं कि रोड की स्थिति बहुत ही विकराल और भयावह हो चुकी है। बड़े बड़े बोल्डर पड़े हुए हैं, रास्ते की स्थिति बहुत खराब है। हालांकि कुछ लोग हैं जो लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। हम इन्हीं लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि विरोध का कारण क्या है और विरोध किस लिए कर रहे हैं। जी, क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये विकास नगर है और यहाँ नगीना चाय से लेकर के विकास नगर रोड बनने के लिए सुनिश्चित हो गया। और हम लोग बहुत दिनों से इसका टेंडर हो चुका है। एक बार पीडब्ल्यूडी से भी इसका टेंडर बांड बन चुका था, तो अभी तक कोई कार्य नहीं कराया गया। और हमने डीएम साहब को और एसडीएम साहब को भी कह करके आया है कि सर, इसका जो रोड का कार्य रुका हुआ है, इसमें घुटनों इतना पानी रुका हुआ है जिसमें लोगों को आवागमन में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इसके कार्य को सुनिश्चित करा करके इस रोड को आरोप लगा रहे हैं कि इसका बॉन्ड बन चुका है क्या? नहीं, ये हकीकत है। कब का बना है? ये 16 इसके पहले 16 तारीख का टेंडर हो चुका है। इसके पहले भी एक बार टेंडर बन चुका है। हाँ, इसके पहले का भी टेंडर बांड बन चुका था पीडब्ल्यूडी से, जिसको पीडब्ल्यूडी को बनाना था। लेकिन उसके बाद कुछ इन लोगों का आपसी कुछ हुआ होगा। उसके बाद ये हुआ कि नगर पालिका इसको तो आन का आटा आन का घी वाला मैटर है क्या? हाँ, ये तो आन का आटा आन का घी, शंख बजाओ बाबा रोड है। ये रोड कब से खराब है और कितने वर्षों से खराब है? ये रोड हमको लगता है कि 10 साल पहले एक ठेकेदार साहब ने बनवाया था। नाम है ठेकेदार का? मैं नाम नहीं लूंगा उनका। ठेकेदार साहब के बनाने की स्थिति को देखते हुए हमने उनसे पूछा कि ठेकेदार साहब, ये रोड कितने दिन तक चलेगी? उन्होंने ये कहा कि आप अपना काम करिए। चूंकि वो जो टेंडर हुआ था उस हिसाब से वो रोड बनाए नहीं थे। ये इस रोड को खराब हुए करीब 10 साल से ऊपर हो गया है। और पानी की समस्या हमेशा यहाँ बनी रहती है। आप देख रहे हैं पीछे लोगों को आने जाने की समस्याएं हैं। अभी जुतिया पूजा था, इसमें महिलाएं जो पूजा पाठ करने वाली महिलाएं थी वो जाती, तो हम लोग देखे हैं। अभी हम आए थे कुछ देर पहले, यहाँ 2 महिलाएं खड़ी थी बेचारी। वो कब से टोटो का इंतजार कर रही थी कि कोई हमको ये रास्ता, ये गड्ढा पार करा दे ताकि हम इस नाली के पानी से नहीं जा पा रही हैं। नहीं जा पा रहे हैं। क्या दिक्कत है? जाने लायक है। देखिए, नाली और रोड तो सब एक फैल है। नाली का पानी, नाली, अरे आप देखिए ना, वहाँ से नाली का पानी है। वो पूरे विकास नगर, मतलब ये जो विकास नगर का जो ये रोड है, ये नालियों से भरा पड़ा है। ग्रसित क्षेत्र है, आप नहीं जा पाएंगे इसमें। अगर इन फ्यूचर अगर इस पे कार्य नहीं होता तो फिर आप क्या कार्रवाई करेंगे? इस पे हम लोग रोड चक्का जाम करेंगे, इस पे बैठेंगे हम लोग। और हमने डीएम साहब को कह के भी आया है कि सर, जो नगीना चाय से लेकर के विकास नगर तिराहे तक रोड बनना सुनिश्चित है, उसको जल्द ही कार्य शुरू कर दे। क्योंकि आगे नवरात्रि का पूजा भी आने वाला है, दशहरा, ये सारी चीजें हैं। रोड उसके आगे देखते हुए बने। मेरा नाम चंद्रेश्वर मिश्रा है, मैं यहीं पास में रहता हूँ। और ये सड़क की समस्या भाई लोगों ने उठाया है, ये कोई इनकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। पहले बात आप समझ लें, इस रास्ते से लाखों लोगों का आवागमन है। कैथापुर रोड जो इधर से मवई से होते हुए जो सड़क जाती है, और यहाँ एक अच्छा एरिया है, अच्छी आबादी है। इधर पथरा पड़ता है, इधर आप विकास नगर जाएंगे, आगे जाएंगे तो लक्ष्मीपुर, कैथापुर, गांधीनगर जैसे आबादी क्षेत्र है। इस रास्ते से आना जाना उनका जो है बहुत है, लेकिन ये बहुत दिनों से खराब है। खराब होने का कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि इसका निर्माण अच्छा नहीं हुआ, तब भी इतनी जल्दी खराब हुआ। बना ये बना तो पहले का ही है, पिछले मतलब चेयरमैन के कार्यकाल में बना था। अच्छा। लेकिन मतलब दुर्भाग्य उसको मान लीजिए और उसको भूल जाइए। जो नए लोग आए उन्होंने क्या किया है ये देखिए। कम से कम जिस नागरिक के लिए यहाँ के सभासद चुने गए, यहाँ का चेयरमैन चुना गया, यहाँ के विधायक चुने गए, यहाँ सांसद चुने गए, इसमें भिन्नता है। अलग अलग दलों के भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। एक निर्दल है, एक भाजपा से है, एक सपा से है, कांग्रेस का अलायंस भी है उससे। ऐसे होने के बाद भी यहाँ नागरिक कोई दलगत तो है नहीं। यहाँ सभी लोग जो है इस परेशानी से जूझ रहे हैं और इसको लेके रोज बवाल उठ रहा है। लोग कह रहे हैं भैया कभी बच्चा गिर जा, अभी कुछ दिन पहले टोटो पलट गई थी, बच्चों की समस्या है। लेकिन आप एक बात बताइए, इसको किसी तरह से अगर बनाने की प्रक्रिया, अभी दुर्गा पूजा शुरू हो रहा है, दुर्गा पूजा एकदम नियरेस्ट समय में आ गया है, अभी तुरंत दुर्गा पूजा का समय है। अब सोचिए इधर से लाखों लोगों का आवागमन कैसे होगा? रात्रि में जाना है, सुबह जाना है, शाम पूजा पाठ करने वालों की शुद्धता की बात होती है।
सबसे बड़ा ये मैंने ये देखा कि आपने एक अनोखा आंदोलन का प्रक्रिया अपनाया। आप लोगों ने जल में खड़ा होकर के एक विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। अब एक लोग कहीं धान रोकते हैं तो कहीं उसमें बैठने का कार्य करते हैं। तो फिर आगे अगर ऐसी प्रक्रिया, अगर इस पर कार्य नहीं होता, जैसा कि इन्होंने कहा कि इस पे टेंडर मतलब हो चुका है और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, अगर मान लीजिए अगर ऐसा कार्रवाई नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे? पहला बात आप ये मत कहिए कि हम लोग पानी में खड़े हैं। पहला बात आप समझ लीजिए, यहाँ की राजनीतिक मन मनसा और यहाँ के नगरपालिका चेयरमैन के मन मस्तिष्क, यहाँ के सभासद, यहाँ के राजनीतिक तंत्रों की जो मस्तिष्क की गंदगी है ना, वो गंदगी का प्रतीक है ये। क्योंकि नगर आपका है, नगर के लोग आपके हैं, वोट मांगने उनसे आपको जाना है, सारा चीज उनसे करना है, और वो समस्या में है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको लिए एक बात आप समझ लीजिए, अगर विधायक जी ने इसका टेंडर पास करा दिया था, सार्वजनिक हुआ था, तो ये टेंडर का कार्य क्यों नहीं हुआ, ये विधायक जी पूछ रहे हैं। अब या तो नगर पालिका को पब्लिक जाकर के कमीशन तो बांटेगी नहीं कि किसको कितना मिलना चाहिए, किसको क्या मिलना चाहिए। अरे कम से कम कमीशन बांट लीजिए ना, बांट लीजिए, जनता को क्या अधिकार दीजिएगा कि नहीं? और नहीं होता है तो आप पूछ रहे थे ना कि क्या होगा। नहीं होगा तो सुनिए, जनता जो है ना बड़ी सहूलियत से जीती है, और यहाँ की जनता जैसी उदार जनता तो कहीं है ही नहीं है। हम सब तो जनता ही है ना। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि तख्त और ताज बदल जाता है इस जनता के बल पर। और सोनू किन्नर जैसी व्यक्ति जिसका कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई दलगत प्लेटफॉर्म नहीं था, जनता ने इसलिए जिता के दिखा दिया कि आप देख लीजिए कि नहीं करोगे तो कम से कम दलगत क्षति भी हो सकती है, व्यक्तिगत क्षति तो छोड़ दीजिए। तो इसलिए आप एक बात समझिए, इसको किसी दल, किसी विचार से लेके हम लोग यहाँ नहीं खड़े हैं, हम किसी विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन ये गंदगी स्वीकार नहीं है। और इसके लिए मैं कहता हूं अजीत भाई, गोलू जी, देखिए दलगत विचारें अलग अलग हो सकती हैं, जरूरतें सबकी एक है कि यहाँ से कोई गंदा में से ना गुजरे, यहाँ कोई नुकसान ना पहुंचे। एक बात होनी चाहिए कि अगर नहीं तो एक दिन का नगरपालिका पर भूख हड़ताल रखिए, और नहीं होता है तो खुलेआम लड़िए। काहे का जवानी यार, कौन चीज का तुम लोग जवानी का लड़ाई लड़ो? युवाओं आओ और दिखाओ, नहीं बनेगा। मेरा नाम सुमन जायसवाल है, मैं ये विकास नगर में रहती हूँ। अच्छा, विकास नगर में रहती हाँ। हैं। तो फिर ये विकास नगर में आप रहती हैं, और जिस रास्ते से आप जाती है विकास नगर, बहुत बहुत सफर करते हैं। हमारे यहाँ रिश्तेदार छूट गए, रिश्तेदार नहीं आना चाहते हैं, इतना बोलते हैं। इस नाली के पानी से हम लोग को रोज इसी में सफर कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है? और यहाँ के मेंबर क्या कर रहे हैं, मेंबर कहते हैं कि हम पैसा, वो क्या नाम है, गिरवी रख के हम अपना लड़े हैं इलेक्शन, क्या करें, हम पैसा कमाएंगे, हम क्यों लगाएं, ऐसे कहते हैं लोग। ऐसी बात मैंने सुनने में आ रही है। हाँ, तो बहुत बहुत ही गंदा यहाँ का है लोकेशन कि यहाँ के लोग कुछ बोलते नहीं। हमारे घर के बाहर नाली नहीं, हम लोग का पानी ऐसे ही बहता है, नाली का पानी आप जा चल करके देख लीजिए।